नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जो संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मन, जो मनुष्य का मन है, वही जय और पराजय को निश्चित करता है। मनुष्य का मन हमेशा, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों न हो, स्थिर रहना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम एक कहानी लेकर के आए हैं जो 4 दोस्तों की कहानी है। आप इस कहानी को सुनिए, आपको इस कहानी में बहुत ही आनंद आएगा। कहानी इस प्रकार है। एक जंगल में 4 दोस्त थे। एक लोमड़ी, एक शेर, एक हाथी और एक बैल। चारों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। वे एक साथ खेलते कूदते, दौड़ भाग करते, नदी में साथ साथ नहाते, रात में अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे पर टांग रखकर सो जाते। उनके दिन मज़े में बीत रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। जंगल में नदी के किनारे एक ऊंचा पहाड़ था। लोमड़ी अपना खाना खोजने पहाड़ पर चढ़ी हुई थी। तेज़ बरसात होने के कारण पहाड़ पर रहने वाले सभी जानवर, जो छोटे छोटे जानवर लोमड़ी का आहार होते हैं, वे छुप गए थे। इसलिए लोमड़ी को खाने को कुछ भी नहीं मिला। साथ में खाना खोजते खोजते रात भी हो चुकी थी। लोमड़ी, जो पूरे दिन की भूखी थी, उसने जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया और नीचे उतरते समय सोचती रही, चलो कोई बात नहीं, आज खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिल जाएगा। जल्दी चलती हूँ, मेरे तीनों दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे। मन दूसरे ख्यालों में था और लोमड़ी की पहाड़ से उतरने की गति बहुत तेज़ थी। इस वजह से लोमड़ी पहाड़ से नीचे फिसल गई और उसके पैर में गहरी चोट लग गई। फिर क्या होना था, दर्द के मारे लोमड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लोमड़ी के रोने की आवाज़ सुनकर उसके दोनों दोस्त शेर और हाथी लोमड़ी के पास पहुंच गए, लेकिन चौथा दोस्त था जो बैल, वो उसके पास में नहीं आ पाया। वहीं उधर जंगल के पास में एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में एक परिवार, जो पहले काफ़ी संपन्न था, रहता था। एक दिन परिवार के मुखिया को उसके व्यापार में घाटा लग गया। घाटा लगने के कारण परिवार का मुखिया परेशान हो गया। वह मुखिया अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतें पूरा करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसका परिवार अपनी गति नहीं पकड़ता था। तो वह मुखिया अपने जीवन से निराश हो गया और अपने परिवार के सदस्यों की तकलीफ़ को अपने आँखों से देख नहीं सका। इस कारण उसने गांव से चुपचाप निकल जाना ही उचित समझा। यह उसने उचित समझा और चलते चलते जंगल में चला आया। रात होने के कारण वह मुखिया रात काटने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उस पेड़ के नीचे एक पुराना सूखा कुआं था। जिस पेड़ पर मुखिया चढ़ता है, वह पेड़ बहुत ही विशाल और घना था। पास में पहाड़ भी था। वह रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है। मुखिया, जो निराश हो चुका था, वह अपने जीवन को और अपने कष्टों को कोस रहा था। इस तरह रात भर मुखिया अपने जीवन को कोसता रहा। रात भर मुखिया, जो एक परिवार का मुखिया था, यही सोचता रहा कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं घर जाकर क्या करूँगा, अपने परिवार के लोगों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकूँगा। अब मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन ही बेकार है, मेरे लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। इस तरह अपने को रोते हुए, अपने भाग्य को रोते हुए मुखिया पूरी रात पेड़ पर ही गुजार देता है। उधर लोमड़ी, जो पहाड़ से फिसलकर नीचे गिर गई थी और उसके पैरों में चोट भी गहरी लगी थी, उसकी आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर उसके 2 दोस्त शेर और हाथी तो आ चुके थे, लेकिन तीसरा दोस्त जो बैल नहीं आया था। लोमड़ी ने शेर से पूछा कि हमारा चौथा दोस्त बैल कहाँ है? तो शेर और हाथी ने एक साथ कहा कि दोपहर से ही बिना बताए न जाने कहाँ चला गया। उन तीनों दोस्तों को तो बैल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसी जंगल में मुखिया, जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वह जानता था कि बैल कहाँ है, क्योंकि मुखिया जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उस पेड़ के नीचे एक कुआं था। बैल को तेज़ बारिश में साफ दिखाई नहीं दिया और वह बैल कुएं में गिर गया था। थोड़ी देर में सवेरा हो जाता है। मुखिया को लगता है कि अब मुझे पेड़ से नीचे उतर जाना चाहिए और फिर पहाड़ पर चढ़ करके कूद करके जान दे देनी चाहिए। इसलिए मुखिया, जो पेड़ से नीचे उतरने को ही होता है, तो वह शेर को अपने मुंह में दबाए हुए
कुछ खाने का लाते हुए देखता है कि शेर अपने मुंह में दबाए हुए कुछ लेकर के आ रहा है, तो मुखिया फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। मुखिया आगे देखता है कि शेर अपने शिकार को लोमड़ी के सामने रख देता है और फिर लोमड़ी और शेर दोनों अपना पेट भरना शुरू कर देते हैं। ऐसा देख करके मुखिया सोचने लगता है कि मैं तो पहाड़ से कूदकर जान देने जा रहा था, फिर मैं शेर को देखकर पेड़ पर क्यों चढ़ा। मुखिया अब स्वयं को समझाता है कि इतना सब हुआ है, इसका मतलब है कि मैं पहाड़ से नीचे कूदने की भी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जब शेर और लोमड़ी ने पेट भर लिया तो हाथी और शेर लोमड़ी को आराम करने के लिए वहीं छोड़ देते हैं और अपने चौथे दोस्त बैल को खोजने के लिए निकलते हैं। शेर और हाथी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बैल को पुकार लगाते हैं। जब वे दोनों बैल को पुकार लगाते हुए उसी सूखे कुएं के पास से निकलते हैं तो बैल जो सूखे कुएं में गिरा हुआ था वह अपने दोस्तों को आवाज़ लगा करके बता देता है कि वह कुएं में है। यह सब जो दोनों दोस्त थे कुएं के पास आ जाते हैं और कुएं के पास में जो पेड़ था उसके ऊपर मुखिया बैठा था, वह यह सब देख रहा था। मुखिया आगे देखता है कि अपने दोस्त बैल को कुएं से निकालने के लिए हाथी अपने सूंड और पैर से मिट्टी को कुएं में गिरा रहा है। वह मिट्टी कुएं के अंदर गिरती है और बैल के शरीर पर गिरती है तो बैल अपने शरीर को हिलाकर मिट्टी को नीचे गिरा देता है और उस मिट्टी पर खड़ा हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे बैल ऊपर की ओर आ रहा है। उसके पैर के नीचे की मिट्टी का स्तर ऊंचा होता जा रहा है जो कि हाथी गिरा रहा है और बैल ऊपर की ओर आ रहा है। आखिर में होता यह है कि गिरी हुई मिट्टी से कुएं का तल ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। बैल थोड़े समय के बाद कुएं से बाहर आ जाता है और तीनों दोस्त अपने दोस्त लोमड़ी के पास जाकर ठहाके मार मार कर हंस कर बातें करने लगते हैं। मुखिया जो अपने व्यवसाय के नुकसान से निराश था और परिवार को छोड़कर मरने के लिए आ गया था और जान देने तक की सोच रहा था, मुखिया जिसको लगता है कि अब उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है, मुखिया जो सोच रहा था कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, एक रात में ही मुखिया ने जो अपनी आंखों से देखा उस अनुभव ने मुखिया के विचार ही बदल दिए। अब मुखिया सोचने लगा और खुद को ही समझाने लगा। क्या समझाने लगा? वह स्वयं से कहता है, देखो किस तरह बैल ने हिम्मत नहीं हारी और हाथी के द्वारा गिराई हुई मिट्टी को अपने ही कुएं से बाहर आने की सीढ़ी बनाता गया और अंधेरे कुएं से बाहर आ गया। ठीक वैसी ही स्थिति मेरी भी है। मैं भी एक अंधकार के कुएं में गिरा हुआ हूँ। मेरे और बैल में एक अंतर है कि मैं हिम्मत नहीं रख पाया। मुझे इस बैल से ऊपर आने के लिए सीढ़ी बनाना सीखना चाहिए और अपने परिवार को कष्ट से बाहर निकालना चाहिए। मुखिया ने शेर को अपना भोजन लोमड़ी को देते हुए भी देखा था। इस घटना से मुखिया अपने को ही समझाने लगा। क्या समझाने लगा? मैं लोमड़ी बनकर सोच रहा था कि कोई मदद कर दे तो मेरा भला हो जाए। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे लोमड़ी के दोस्त शेर की तरह सोचना चाहिए। जब भी हो, जो भी हो, जितना भी हो, दूसरों की मदद करनी है। अब मुखिया के सामने वह दृश्य घूमने लगा जब हाथी और शेर रोते रोते अपने दोस्त बैल को खोज रहे थे। तो मुखिया को नज़र आने लगा कि मैं पूरी रात अपने परिवार से दूर रहा। मेरे परिवार के लोगों को क्या पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। वो लोग भी हैरान परेशान रो रो कर मुझे खोज रहे होंगे। ऐसा विचार करके मुखिया पेड़ से नीचे उतरा और तेज़ी से अपने गांव की ओर, घर की ओर चल पड़ा। एक ही रात में मुखिया को एहसास हो गया कि जीवन अनमोल है। मनुष्य को कभी भी अपने को बर्बाद हो चुका नहीं समझना चाहिए। मनुष्य की शक्ति उसके विचारों की शक्ति है। धन, व्यापार, नौकरी, रिश्ते, ये सभी मनुष्य को शक्तिशाली नहीं बना सकते। मनुष्य शक्तिशाली बनता है तो केवल शक्तिशाली विचारों से ही। अगर मनुष्य के विचारों में शक्ति है तो मनुष्य में शक्ति है। मनुष्य का मन स्थिर होना चाहिए। चाहे समय कितना भी खराब हो, मन को स्थिर रखना ही विजयी होने का संकेत है। यह कहानी बनाई गई है इस माध्यम को लेकर के कि जो लोग अपने जीवन में निराश परेशान हो जाते हैं, अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि अब उनके पास में कोई भी दिशा या कोई भी ऐसी दशा या कोई रास्ता जीवन के लिए नहीं बचा है, उन लोगों को
एक बार इस कहानी के माध्यम से, चाहे वे शेर, लोमड़ी, बैल, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, किसी की कहानी हो, उस माध्यम को अपने जीवन में उतार करके यह ज़रूर सोचना चाहिए कि कहानी कल्पना हो सकती है और होती भी है, लेकिन जो संदेश है ये सर्व समाज के लिए है, प्रत्येक मनुष्य के लिए है। एक लाइन कह देना कि मन को स्थिर रखना चाहिए, उसको ग्रहण करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर उसको किसी कहानी, एक कल्पना के माध्यम से पहुंचाया जाए, तो जो आप 10 मिनट या 5 मिनट कहानी सुनते हैं, तो 5 मिनट या 10 मिनट वह संदेश आपके मस्तिष्क में ठहरता है। इससे आदमी की आत्मशक्ति प्रबल होती है। तो कहानी कहने का अर्थ केवल इतना ही होता है कि मनुष्य, जो लोग अपनी हिम्मत हार चुके हैं, वे अपने आप को हारा हुआ ना समझें। इस विश्व के अंदर अपार संभावनाएं हैं। यह संसार प्रतिक्षण बदलने की नियति रखता है और प्रतिक्षण यह संसार बदलता रहता है। कब समय बदल जाए, संघर्ष करते रहिए, हिम्मत बनाए रखिए, किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने जीवन को संवारने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सनातन लोग हैं, संस्कृति वाले लोग हैं, बहादुर लोग हैं, वीर लोग हैं। उन लोगों की संतानें हैं जिन लोगों ने अपने अपने पूरे जीवन न्यौछावर कर दिए। हमको एक जीवन में कुछ दृश्य अगर हताश कर देते हैं, तो हमें उन दृश्यों पर विजय पानी है। यही संदेश इस कथा का था, इस कहानी का था। आपने अपने बहुमूल्य समय का जो अंश दिया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।